जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लॉविट्स। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की आज की वीडियो में हम जो है लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी को डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रलिटी से क्या मुराद है, और इसकी कुछ हम डेफिनेशंस देखेंगे लीगल ज्यूरिस्ट की रो से। उसके बाद जो हम ये देखेंगे कि न्यूट्रलिटी जो है उसके एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश न्यूट्रलिटी इन टाइम्स ऑफ वॉर। फिर हम मज़ीद ये देखेंगे कि न्यूट्रलिटी का जो लॉ है या कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी है, इसको अडॉप्ट करने का ये एक स्टेट को जो है न्यूट्रल पोजीशन लेने की ज़रूरत क्या होती है, इसके क्या पीछे रैशनल्स हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यूट्रलिटी जो है कुछ स्टेट की सर्टेन ड्यूटीज़ होती हैं टुवर्ड्स बेलिजरेंट्स, और बेलिजरेंट्स की सर्टेन ड्यूटीज़ होती हैं टुवर्ड्स द न्यूट्रल स्टेट। वो क्या क्या है हमारे पास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है अगर हम न्यूट्रलिटी की बात करें तो जो न्यूट्रलिटी का टर्म है वो लैटिन जो है फ्रेज से ड्राइव किया, लैटिन फ्रेज न्यूट्रल से ड्राइव किया गया है। न्यूट्रलिटी का अगर हम कॉमन अगर मीनिंग की बात करें, लिटरल मीनिंग की, तो इससे मुराद ये होता है कि टू टेक नो साइड। ना ही आपने सही की तरफदारी करनी है, ना ही आपने गलत की तरफदारी करनी है। आपने जो है बीच वाला रास्ता इख्तियार करना है, टू स्टे न्यूट्रल। आपने कोई भी साइड नहीं लेनी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम जो है एक लीगल डेफिनेशन की बात करें तो न्यूट्रलिटी जो है एक ऐसा लीगल स्टेटस होता है, इट्स अ काइंड ऑफ स्टेटस किसी एक स्टेट का इन टाइम्स ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये एक ऐसा लीगल स्टेट होता है किसी स्टेट का जो कि तब अराइज होता है जब एक स्टेट जो है अब्सटेन करती है फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन वॉर, ठीक है, जो कि दो बेलिग्रेंट स्टेट्स के दरमियान में चल रही होती है, ठीक है। और जो है उस अब्सटेंशन को कंटिन्यू करते हुए क्या करती है वो, इट मेंटेन्स एन इम्पार्शल एटीट्यूड टुवर्ड्स दी बेलिजरेंट स्टेट्स के। दो जो बेलिजरेंट स्टेट्स हैं जो आपस में वॉर कर रही हैं, उनकी तरफ वो उसका जो एटीट्यूड होता है वो भी इम्पार्शल होता है। एंड थर्डली जो है इसका जो लीगल स्टेटस होता है न्यूट्रलिटी का या अब्सटेंशन का, ये जो है रिकग्नाइज़ करती है हमारी जो न्यूट्रल स्टेट्स होती है। यही जो है डेफिनेशन के अंदर ही हमें जो है इसके इंग्रेडिएंट्स बता दिए गए कि न्यूट्रलिटी के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कि आपने जो है वॉर से अब्सटेन करना है। You do not need to take participate in war which is being conducted between two or more states, जिनको हम belligerent states कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शलिटी आपने वहाँ पर मेंटेन रखता है। एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शलिटी से मुराद क्या है कि जब दो स्टेट्स आपस में जंग कर रही हैं तो आपने किसी भी उनमें से एक स्टेट को या दोनों स्टेट को जो है कोई ऐसी एड नहीं देनी है, कोई ऐसे आपने उनको ट्रूप्स वगैरह फराहम नहीं करनी है जो कि किसी एक स्टेट को ज़्यादा अच्छे तरीके से जंग करने में मदद दें। मतलब किसी भी किस्म की एड जो है सप्लाईज वगैरह आपने फराहम नहीं करनी है। तो इसको हम कहते हैं एटीट्यूड इम्पार्शलिटी को जो है मेंटेन रखना। और आप तीसरा इंग्रेडिएंट यहाँ पर क्या है कि रिकग्निशन ऑफ सच स्टेटस बाय बेलिजरेंट स्टेट्स, कि वो स्टेट जो बेलिजरेंट स्टेट्स है जो कि जंग में इन्वॉल्व हैं वो इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करें कि जो फलानी स्टेट है ना, इट हैज़ बीन न्यूट्रल इन दी वॉर विच इज़ बीन टेकिंग प्लेस बिटवीन टू स्टेट्स। तो ये जो है हमारे तीन इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं न्यूट्रलिटी के। सबसे पहले एब्सटेंशन ऑफ वॉर, सेकंड इम्पार्शियल एटीट्यूड टुवर्ड बेलिजेंट स्टेट, थर्डली जो है रिकग्निशन ऑफ सच स्टेटस। इनमें से अगर एक भी मिसिंग हुआ तो आपका जो न्यूट्रलिटी का स्टेटस होता है वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, न्यूट्रलिटी जो है एक ऐसा लीगल कॉन्सेप्ट है जो कि सिर्फ इन टाइम्स ऑफ वॉर जो है आपका किसी स्टेट को मिला, क्योंकि जंग नहीं है तो न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, जाहिर है। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसके अगर एक एग्जाम्पल लें तो ए एंड बी एंड सी तीन स्टेट्स हैं। ए और बी जो है एक ऐसी स्टेट है जो कि बिल्कुल ऐसे एग्जिस्ट करी है। सी स्टेट जो है उनके दरमियान में उसकी टेरिटरी आती है और साइडों पर जो है ए एंड बी स्टेट है। अब क्या करती है, ए एंड जो बी स्टेट है ना उनके दरमियान में जंग हो जाती है। अब जंग के दौरान जो है क्या होता है कि ए एंड बी आपस में जंग कर रही हैं, वो थ्रो सी कर रही हैं या थ्रो जो है एयर कर रही हैं, दूसरी स्टेट्स के साथ मिलकर कर रही हैं। लेकिन सी क्या करता है, सी जो है किसी भी स्टेट को, ना ए को ना बी को, इजाज़त देता है कि आप जो है मेरी टेरिटरी इस्तेमाल करें, यहाँ पर मेरी जो एयर बेसिस हैं अपनी वो आप इस्टेब्लिश करें, और जो है आप जो मेरे टेरिटोरियल वाटर्स हैं या इंटरनेशनल जो वाटर्स हैं सी के, उनमें जो है अपनी बेसिस वगैरह लगा कर या उनके थ्रू जो है किसी भी स्टेट के ऊपर हमला करें। तो जब सी जो है ऐसा एटीट्यूड मेंटेन करता है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो एब्सटेन कर रहा है वॉर करने से। वो अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहा किसी भी किस्म से, ना ए की तरफ साइड ले रहा है ना बी की तरफ ले रहा है। फिर जो है सी क्या करता है, वो कोई गुड्स वगैरह सप्लाई नहीं करता है, कोई एड वगैरह नहीं देता, ना फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है ना ए को ना बी को। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर दूसरा जो है एलिमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थर्ड एलिमेंट ये कि रिकग्निशन, ए और बी दोनों इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि सी जो है वो किसी भी तरीके से जो है जंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारा तीसरा एलिमेंट भी कंप्लीट हो गया। तो जब एक स्टेट जो है वो अब्सटेन करती है वॉर में पार्टिसिपेट करने से, सेकेंडली जो है वो आपका एटीट्यूड इम्पार्शलिटी को मेंटेन रखती है, थर्डली जो है उसका स्टेटस जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाता है बाय द बेलिजेंट स्टेट। तो इस कॉन्सेप्ट को जो हम इस स्टेटस को हम जो है वो न्यूट्रल स्टेटस कहते हैं, या फिर हम उस स्टेट को कहते हैं दैट स्टेट इज़ न्यूट्रल इन टाइम्स ऑफ वॉर।
अगर हम जो है इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो हम कुछ 3 डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मिस्टर ओपेनहिम की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। मिस्टर ओपेनहिम कहते हैं कि एन एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शियलिटी अडॉप्टेड बाय थर्ड स्टेट्स टूवर्ड्स बेलिजेरेंट्स एंड रिकग्नाइज्ड बाय बेलिजेरेंट्स। अब देखें इनकी डेफिनेशन भी बिल्कुल उसी से सिमिलर है। इनमें क्या कहा उन्होंने कि एक इम्पार्शल एटीट्यूड जो है जो कि थर्ड स्टेट्स अडॉप्ट करती हैं टुवर्ड्स बेलिजेरेंट्स, बेलिजेरेंट वो स्टेट जो कि जंग में इन्वॉल्व होती हैं, और एंड रिकग्नाइज बाय बेलिजेरेंट, और वो जो स्टेटस होता है वो बेलिजेरेंट्स जो है उसको रिकग्नाइज करती हैं। फिर हम जो है डेफिनेशन देखते हैं मिस्टर लॉरेंस की। मिस्टर लॉरेंस कहते हैं कि कंडीशंस ऑफ दोज स्टेट्स, उन स्टेट्स की कंडीशंस विच इन टाइम्स ऑफ वॉर, जो कि जंग के दौरान टेक नो पार्ट इन दी वॉर, इन दी कॉन्टेस्ट या वॉर, जो कि जंग के दौरान जो है जंग में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है, बट कंटिन्यू पैसिफिक इंटरकोर्स विद बेलिजेंट्स, लेकिन जो है जो बेलिजेंट स्टेट्स होती हैं वो स्टेट जो कि जंग में इन्वॉल्व होती हैं उनके साथ पैसिफिक जो मामलात होते हैं, दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं, वो अपने कंटिन्यू करती हैं। तो इस डेफिनेशन से हमें ये लगा कि मिस्टर लॉरेंस के मुताबिक अगर एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के, एक स्टेट जो कि क्लेम करी मैं न्यूट्रल हूँ, वो दूसरी बेलिजेंट स्टेट के साथ अगर बाइकआउट भी कर देती है ना, तो भी उसका जो न्यूट्रल स्टेटस होता है उसके ऊपर शक वगैरह हो सकता है कि उसने जो है एक स्टेट से जो है बाइकआउट नहीं किया, दूसरी से क्यों कर दिया। इसके पीछे ज़ाहिर है कुछ ना कुछ वजूहत होंगे। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की हम डेफिनेशन अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो है द स्टेट ऑफ नेशन विच टेक्स नो पार्ट बिटवीन टू और मोर अदर नेशन एट वॉर, कि एक नेशन, एक कौम की ऐसा स्टेटस उसका जिसमें जो है वो दो या दो से ज़्यादा नेशंस के दरमियान, जिनके दरमियान वॉर चल रही है, उनमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करती। ये हमारे पास डेफिनेशन है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की। तो हमने एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रलिटी को डिस्कस कर लिया, हमने डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया। अब हम जाते हैं कि व्हाट इज़ द रेशनल बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी, कि न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट का मकसद क्या है। अब ये तो है मिस्टर स्टार्क ने जो है कुछ हमें रैशनल्स दिए हैं कि न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके पीछे रैशनल क्या है हमारा। तो वो ये कहते हैं कि इट हेल्प्स इन लिमिटिंग द एरिया ऑफ वॉर, मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट डिस्करेजेस वॉर, या एक तरीके से। तो इससे मुराद क्या है कि जब एक जंग तो अब चल रही है ना, अब जब जंग जो है दो स्टेट्स के दरमियान या दो से तीन स्टेट के दरमियान चल रही है, तो वो क्या करेंगे कि जंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, वो दूसरी स्टेट्स तक ना जाएं। मतलब वो जंग करने के दौरान जो है जो न्यूट्रल स्टेट्स हैं उनको जो है नुकसान ना पहुंचाए, थर्ड स्टेट्स को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए थर्ड स्टेट्स क्या करती हैं, खुद को न्यूट्रल डिक्लेयर कर देती कि भाई हम यहाँ पर इससे नहीं ले रहे, आप जो है आप जाने, आपका काम जाने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एरिया ऑफ जो वॉर है ना वो थोड़ा लिमिट हो जाता है। तो जब एक स्टेट को पता होगा कि ये स्टेट जो है इट इज़ नॉट टेकिंग पार्ट इन दी वॉर, तो वह क्या करेगा, उनकी तरफ कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करेगा, अपने जो वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो सिर्फ बेलिजेरेंट स्टेट की हद तक ही अपने महदूद रखेगा। और उसके बाद जो है सेकेंडली इसका रैशनल क्या बताया जाता है मिस्टर स्टार्क की तरफ से, वो कहते हैं कि इट इनेबल्स स्टेट्स टू कीप देमसेल्फ अलूफ फ्रॉम दी वॉर। तो ये जो थर्ड स्टेट्स होते हैं जो कि खुद को न्यूट्रल डिक्लेयर करती हैं, जो उनको इनेबल करती हैं, उनको इस चीज़ की इजाज़त देती हैं कि वो खुद को न्यूट्रल डिक्लेयर करते हुए क्या करती हैं, खुद को जंग से अलग रखती हैं कि भाई हम जो है इस जंग का हिस्सा नहीं, हमें इससे अलग रखा जाए। इसके बाद क्या है कि थर्ड जो रैशनल है मिस्टर स्टार्क ने डिफाइन किया, वो ये है कि इट रेगुलराइजेज द इंटरनेशनल रिलेशंस, कि जंग हो रही है, जंग के दौरान भी जो है ये क्या हो रहा होता है कि जो थर्ड स्टेट और बेलिजेरेंट स्टेट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको रेगुलराइज करने में जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी हमें मदद देता है कि अब जंग जो है फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान तो चल रही है, लेकिन बी और सी के जो ताल्लुकात हैं वो इससे अफेक्ट ना हो, या ए और सी के ताल्लुकात इससे अफेक्ट ना हो। इस वजह से भी एक स्टेट जो है खुद को न्यूट्रल डिक्लेयर करती है, और इस वजह से जो है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी को जो है इस्टेब्लिश किया गया। अगर हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करें न्यूट्रलिटी की, तो यहाँ पर हम पहले ड्यूटीज़ डिस्कस करेंगे न्यूट्रल स्टेट्स की, फिर हम ड्यूटीज़ डिस्कस करेंगे बेलिजेरेंट स्टेट्स की। जो न्यूट्रल स्टेट की ड्यूटीज़ होंगी वही आपके राइट्स होंगे बेलिजेरेंट स्टेट्स के, ठीक है, और जो बेलिजेरेंट स्टेट की ड्यूटीज़ होंगी वही आपके राइट्स होंगे आपकी न्यूट्रल स्टेट्स के। तो सबसे पहले हम ड्यूटीज़ ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ड्यूटी न्यूट्रल स्टेट की होती है, वो स्टेट जो कि खुद को न्यूट्रल डिक्लेयर करती है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल स्टेट। तो उसकी ड्यूटी क्या होती है कि उसने जो है अब्सटेंशन करनी होती है। अब्सटेंशन मतलब अब्सटेंशन फ्रॉम वार। उसने ये वो न्यूट्रल स्टेट जो है एक अंडर ड्यूटी होती है कि उसने जो है ना ही वॉर में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करनी है, वो वॉर जो कि दो बेलिजेरेंट स्टेट्स के दरमियान हो रही है, ना ही जो है उसने इनडायरेक्ट तरीके से कोई एड करनी है, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट या ट्रूप्स वगैरह फराहम करने हैं जिस वजह से वो किसी भी किस्म से इनडायरेक्ट तरीके से भी जंग में पार्टिसिपेट कर रही हो। तो वहाँ इस चीज़ की अब्सटेंशन की ड्यूटी होती है न्यूट्रल स्टेट के, दैट इट हैज़ टू अब्सटेन फ्रॉम पार्टिसिपेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सेकंड जो है जो ड्यूटी होती है न्यूट्रल स्टेट के ऊपर, वो होती है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन से मुराद क्या है कि अपनी टेरिटरी को आपने प्रिवेंट करना है फ्रॉम बीइंग यूज अगेंस्ट बेलिजेरेंट स्टेट, कि आपने जो है अपनी टेरिटरी को अलाउ नहीं करना कि वो इस्तेमाल की जाए
हमला करने के लिए, किसी भी तरीके से जंग करने के लिए किनके खिलाफ, बेलिजेंट स्टेट के खिलाफ। फॉर एग्जांपल जो हमने पहले एग्जांपल डिस्कस की, ए है एक साइड पे, बी है दूसरी साइड पे, सी जो है बीच में आ रहा है। अब सी जो है अगर क्या करती है, अलाउ करती है बी को कि आप जो है मेरी कंट्री में आकर अपनी एयर बेसिस लगाएं और यहाँ से आप अटैक करें ए के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इट इज़ वायलेटिंग इट्स ड्यूटी ऑफ प्रिवेंशन। सी के ऊपर ये ड्यूटी है कि उसने अपनी टेरिटरी को, जितना भी उसका एरिया है, टेरिटरी उसकी मतलब उसके इंटरनल वाटर्स, उसके एक्सटर्नल वाटर्स, मतलब जो उसके टेरिटोरियल वाटर्स हो गए, उसके अलावा उसका जो एयर स्पेस है, उसकी जो सॉइल है, इन 3 डायमेंशनल जो मतलब उसकी टेरिटरी है, उसको उसने प्रिवेंट करना है ताकि डैट इज़ नॉट बीन यूज अगेंस्ट बेलिजेंट स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से। तो ये जो है उसके ऊपर एक प्रिवेंशन की ड्यूटी होती है कि उसने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि उसकी टेरिटरी जो है वो किसी भी किस्म से बेलिजेंट स्टेट के खिलाफ जंग के लिए यूज़ नहीं हो रही होती है। उसके बाद जो है ड्यूटी होती है एक्विजेंस की। एक्विजेंस से मुराद ये है कि कोई भी ऐसे एक्ट वगैरह होते हैं जो कि उसके नेशनल्स होते हैं, वो फॉर एग्जांपल कॉमर्स कंडक्ट कर रहे होते हैं बेलिजेंट स्टेट के साथ, तो उसने जो है उन एक्ट्स को अलाउ करना होता है, ठीक है। ये नहीं कि मना कर देना कि भी आप कॉमर्स कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो जो कॉमर्स है, वो जो तिजारत वगैरह है, वो बेलिजेंट स्टेट के साथ जो है अलाउ करे, लॉ ऑफ वार जो है उसको प्रोहिबिट ना करें। मतलब कि जो न्यूट्रल स्टेट है उसके जो आपके क्या हैं नेशनल, वो ऐसा कोई तिजारत नहीं कर सकते, ना ही बेलिजेंट स्टेट के जो आपके नेशनल्स हैं वो ऐसी कोई तिजारत जो है न्यूट्रल स्टेट के साथ नहीं कर सकते जो कि लॉ ऑफ वार या लॉ ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट जो है उसमें प्रोहिबिट की गई है। ऐसी कौन सी तिजारत होगी, जैसे कि वेपन्स की फराहमी होगी, या फिर कोई ऐसी एम्यूनिशंस वगैरह, कोई ऐसा जो है मवाद जो कि धमाका खेज़ मवाद, या ऐसा मवाद बनाने के लिए जो आपके मटेरियल्स वगैरह कारामद होते हैं, ठीक है, उनकी सप्लाई वगैरह, इन चीज़ों की कॉमर्स, मतलब वो वाली कॉमर्स जो कि लॉ ऑफ वार या आर्म कन्फ्लिक्ट जो है उसको मना करता है। उसके अलावा जितने भी लॉफुल कॉमर्स हैं जो कि लॉ ऑफ वार की तरफ से प्रोहिबिटेड नहीं है, उनको जो है अलाउ करना है, उनको जो है एक्विजिन्स देनी है किसने, न्यूट्रल स्टेट ने, कि वो बेलिजेंट स्टेट के जो भी नेशनल्स हैं वो इनके साथ आकर न्यूट्रल स्टेट के साथ कर सकते हैं, न्यूट्रल स्टेट के जो नेशनल्स हैं वो भी बेलिजेंट स्टेट के साथ जाकर कर सकते हैं। फिर हमारे पास है ड्यूटी ऑफ रिस्टोरेशन, कि एक न्यूट्रल स्टेट जो है वो अंडर ड्यूटी होगी कि जब भी एक बेलिजेंट स्टेट है उसका कोई शिप वगैरह जो है उस न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी के अंदर आ जाता है और उसको न्यूट्रल स्टेट क्या करती है, उसको सीज़ कर लेती है। ये उस चीज़ की बात, उस जो वो जो शिप सीज़ की जाती है ना, उसको प्राइज़ कहा जाता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी के अंदर उसको प्राइज़ का नाम दिया जाता है। तो जब जो है एक शिप को जो है सीज़ कर लिया गया है, तो क्या करेगी कि जब भी बेलिजेंट स्टेट जो है उनसे वो उसको जो प्राइस उसको डिमांड करेगी, तो उसने क्या करना है कि उस प्राइस को वापस करना होता है, ठीक है। और जो है उसके बाद ये कि रिपरेशन की ड्यूटी होती है न्यूट्रल स्टेट्स के ऊपर। रिपरेशन से मुराद क्या है कि आपने जो भी डैमेजेस वगैरह किए हैं, कि न्यूट्रल स्टेट के ऊपर जितनी भी ड्यूटीज़ थी वो ड्यूटीज़ फुलफिल ना करने की वजह से जो है बेलिजेंट स्टेट को कोई डैमेजेस वगैरह सफ़र वो करती है, तो बेलिजेंट स्टेट जो है उनका राइट होता है कि वो इनसे रेपरेशन क्लेम कर सकते हैं, और न्यूट्रल स्टेट की ड्यूटी होती है कि उन्होंने रेपरेशन जो है उस चीज़ की फराहम करनी होती है। ये तो हो गई हमारे पास 5 ड्यूटीज़ हमने डिस्कस की जो कि न्यूट्रल स्टेट्स की होती हैं, इनके कोरिलेटेड राइट्स होते हैं आपके बेलिजेंट स्टेट के। और अगर हम बात करें ड्यूटीज़ ऑफ बेलिजेंट स्टेट, तो बेलिजेंट स्टेट की ड्यूटी में सबसे पहले वही आ जाती है हमारे पास टेंशन, कि जिस तरीके से न्यूट्रल स्टेट के ऊपर ड्यूटी होती है कि उसने जो है वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना, इसी तरीके से सिमिलर ड्यूटी बेलिजेंट स्टेट्स के ऊपर भी होती है कि उन्होंने कोई ऐसा एक्ट नहीं करना वॉर, जो उन्होंने कोई न्यूट्रल टेरिटरी के अंदर कोई ऐसा एक्ट नहीं करना, या फिर इवन अपनी टेरिटरी से कोई ऐसा एक्ट नहीं करना जो कि उनको नुकसान पहुंचाए न्यूट्रल स्टेट को, जिन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी को डिक्लेयर किया हुआ है। जब हम बात करते हैं कि आपकी जो बेलिजेंट स्टेट है उन्होंने न्यूट्रल टेरिटरी को इस्तेमाल नहीं करना, इससे मुराद ये होता है कि टेरिटोरियल वाटर्स, इंटरनल वाटर्स, आपके जो एयर स्पेस हो गया अबव द सॉइल, और जो आपकी सॉइल जो की जो टेरिटरी होगी, मतलब ज़मीनी जो हदूद है, इनके ऊपर किसी भी किस्म का वॉर लाइक एक्टिविटी नहीं करनी अगेंस्ट द न्यूट्रल स्टेट और अगेंस्ट दी अदर बेलिजेंट स्टेट। तो मतलब इट्स वेरी सिंपल कि आपने जो है बेलिजेंट स्टेट को किसी भी तरीके से वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करना। और इसके बाद जो है प्रिवेंशन जो है उनके ऊपर एक ड्यूटी ऑफ प्रिवेंशन होती है बेलिजेंट स्टेट के ऊपर, कि उन्होंने जो न्यूट्रल स्टेट की जो प्रॉपर्टी होती है या फिर जो है उनके जो पर्सन्स होते हैं उनके खिलाफ कोई भी ऐसा अमल नहीं करना जंग करते हुए बेलिजेंट स्टेट्स के खिलाफ, ठीक है। इट्स अ ड्यूटी ऑफ प्रिवेंशन ऑन बेलिजेंट स्टेट। फिर उसके बाद जो है ड्यूटी ऑफ एक्विजेंस, सिमिलर तरीके से इनके ऊपर भी होती है बेलिजेंट्स के ऊपर। इससे मुराद ये है कि जो न्यूट्रल स्टेट हैं वो अपनी न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए अगर कोई भी अमल कर रहे हैं, ठीक है, तो बेलिजेंट स्टेट्स के ऊपर ये ड्यूटी है, उन्होंने उस अमल को अलाउ करना होता है, उन्होंने वहाँ पर जो अपनी जोरी आकर ज़बरदस्ती आकर टांग नहीं अड़ानी होती। फॉर एग्जांपल किस तरीके से यहाँ पर हमारे जो है एक्ट्स हो सकते हैं दैट न्यूट्रल स्टेट मे टेक इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स न्यूट्रलिटी। उसमें फॉर एग्जांपल ये है कि अगर एक आर्म फोर्स की जो शिप है, ठीक है, वो आ जाती है न्यूट्रल वाटर्स के अंदर, न्यूट्रल वाटर जो स्टेट है उसकी बंदरगाह के ऊपर आकर वो क्या करते हैं, वहाँ पर पनाह लेते हैं, ठीक है,
तो न्यूट्रल स्टेट जो है खुद का स्टेटस जो है ऑफ न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए उसे ह्यूमैनिटेरियन एड देनी पड़ती है, उनको इंटर्न करती है, ठीक है, और उनको मतलब एक किस्म की रिफ्यूज़ देती है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है बेलिजेंट स्टेट के ऊपर जो एक ड्यूटी है कि उसने उन जो भी अमल होगा उसको अलाउ करना है। उन्होंने वहाँ पर जिन लोगों ने रेफ्यूज़ लिया हुआ है, जिन लोगों ने वहाँ पर टेम्पररी अजाइलम लिया हुआ है अपनी न्यूट्रल स्टेट्स के अंदर, उनके जो भी एक्ट्स होंगे न्यूट्रल स्टेट की इस किस्म के, उनके ऊपर उस पर क्या है कि उन्होंने अपनी नहीं चलानी आकर बल्कि उन एक्ट्स को उन्होंने अलाउ करना है। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ एक्विजेंस। तो ये हमारे पास जो है कुछ ड्यूटीज़ होती हैं बेलिजेंट स्टेट्स के ऊपर। तो आई होप कि आज की वीडियो किसी न किसी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपनी आने वाली वीडियो में हम जो है अनन्यूट्रल सर्विस और कॉन्ट्राबैंड के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और ब्लॉकेड गाइकोड कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी के अंदर, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।